आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए देश पर उन्हें सिर झुकाकर सलाम करें। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। मातृभूमि की रक्षा के प्रति जवानों के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले ये शूरवीर हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। नाज है हमें अपनी सेना और हमारे भारत के शूरवीरों के जज्बे पर। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। चारों ओर युद्ध की ही चर्चा हो रही थी। भारतीय सैनिकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को चारों तरफ से खदेड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक वापस भागने लगे थे। जब पाकिस्तानी सेना जंग में बुरी तरह से शिकस्त के बाद लौट रहे थे, तब भी दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने जमीन में माइस लगा दी थी। पॉइंट 4875 पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की काफी कैजुअलिटी हुई थी। पॉइंट बुरी तरीके से टूट चुका था और उस इलाके को साफ करने में 2-3 दिन लग गए थे। फिर दिनों देशों में के डीजीएमओ अटारी से मिले और सीज फायर की घोषणा की गई। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस बात को नहीं माना था। वह यही दिखा रहा था कि यह उनके सैनिक नहीं बल्कि आतंकी थे। पाकिस्तान इस तरह हरकत को अंतिम रूप दे रहा था और भारतीय सेना को पीछे हटाते हुए नियमित पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग न करने के लिए कहा गया था। भारतीय सेना ने आसान वापसी की अनुमति देने का फैसला किया और यह सुनिश्चित किया कि युद्ध स्थिति को पुनः आरंभ न किया जाए। यूनिट स्तर पर कई फ्लैग मीटिंग की गई ताकि इस्लामाबाद 4 जुलाई को नवाज शरीफ द्वारा हस्ताक्षरित वॉशिंगटन घोषणा पत्र का सम्मान सुनिश्चित कर सके। इन सारी कब्जा की गई हुई चोटियों की जांच करते हुए भारतीय सेना को बहुत सारे पाकिस्तानी हथियार भी मिले एवं कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी मिले। और दूसरी ओर पाकिस्तान अपने मृतकों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। भारतीय सेना के लिए अपने शहीदों को लाना ही बड़ी कवायद का काम था और उनको दुश्मन मुल्क के शवों को भी लाना पड़ा। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए थे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कारगिल युद्ध की खबरें सुर्खियों में थी। हर जगह भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की प्रशंसा हो रही थी। मीडिया और विपक्षी दल उन्हें फटकार रहे थे। पाकिस्तानी प्रेस में मृत पाकिस्तानी सैनिक के परिवार भी असहज कर देने वाले प्रश्न पूछे जा रहे थे। भारतीय सैनिक के विपरीत पाकिस्तान का इसमें उनका हाथ होने से इनकार करने के कारण उनके सैनिकों को समुचित कफन दफन भी नहीं मिल रहा था। शहीद का दर्जा मिलने की बात तो जाने ही दीजिए। आइए अब हम उस वीर की शहादत को याद करते हैं जिसने अपने शौर्य से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया था। उस वीर सपूत का नाम है मेजर कंवल गुलजार सिंह, जो कि 18 गोलियां खाने के बावजूद दुश्मनों से अपनी आखिरी सांस तक लोहा मनवाते रहे। मेजर कंवल गुलजार सिंह जालंधर के निवासी अवकाश प्राप्त मेजर करतार सिंह के पुत्र थे। धीरे धीरे उम्र की देहरी लांघते के साथ साथ गुजराल ने वहीं से बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की। फिर सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और सच्चे मन और साहस के साथ तरक्की की सीढ़ियां लांघते हुए कंवल गुलजार ट्रेनिंग एकेडमी के मेजर के पद पर पहुंचे। मई के अंतिम दिनों तक में जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग का आदेश मिला और अपने 25 साथी जवानों के साथ कुपवाड़ा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। वहां भाड़े के पाक घुसपैठियों सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था। उन घुसपैठियों को खदेड़ने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया था। अचानक मेजर की टुकड़ी का सामना घुसपैठियों से हो गया और दुश्मनों ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा भीषण आमने सामने की लड़ाई के बाद 4 जुलाई 1999 को मेजर के जिस्म पर एक एक कर 18 गोलियां लगी। सभी गोलियां मेजर ने सीने व जिस्म के अन्य हिस्सों पर झेले और वह वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर घुसपैठियों को खदेड़ने में तो सफल हुए लेकिन खुद को नहीं बचा सके। शहादत से पहले 9 जून को मेजर ने मोर्चे पर घर फोन किया और घर वालों को अपनी कुशलता की खबर दी थी। मेजर गुलजार सही सलामत तो घर नहीं लौट सके, पर उन्होंने मोर्चे पर घुसपैठियों को शिकस्त देने में कामयाबी जरूर हासिल की।
उनकी शहादत देकर मेजर ने जाबाजी का इतिहास रचा। अगर आपको आज का एपिसोड हमारा पसंद आया तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां अभी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।